अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 3 और हमारा इसमें टॉपिक जो है उसमें हमारा सब्जेक्ट है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस और हमारा इसमें टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट इन इस्लाम। हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर। इक्विवेलेंट मीनिंग सबसे पहले देखेंगे। इक्विवेलेंट अरेबिक वर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्ट इज़ अकद विच लिटरली मीन्स द कंजंक्शन और टाई और टू बाइंड टू पुल हार्ड। ठीक है, अब अकद इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अकद का वर्ड यूज़ होता है अरेबिक में और इसका मतलब होता है कंजंक्शन, किसी चीज़ को जोड़ना, टाई करना, बाइंड करना। ठीक है, इसके जब डेफिनेशन की हम बात करेंगे, इट इज़ एन एग्रीमेंट हैविंग लॉफुल कंसिडरेशन। ये एक एग्रीमेंट है जिसकी लॉफुल कंसिडरेशन होती है एंड ऑब्जेक्ट एंड इट्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, इसकी लॉफुल कंसिडरेशन होती है और इसका ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होता है और ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है या कुरान एंड सुन्ना भी आप इसको शरिया के तौर पे भी ले सकते हैं। जब हम इस्लामिक की बात करेंगे तो इसको हम इन्फोर्सेबल बाय लॉ ऑफ शरिया के हम बात करें और कुरान एंड सुन्ना की बात करें। कुरान के रेफरेंस की बात करेंगे तो ओ ये हु बिलीव फुलफिल योर एग्रीमेंट्स। ठीक है, अल-माइदा की आयत नंबर 1 है, दोज हु कीप देयर प्रोमिसेस व्हेन दे विल मेक इट व्हेन दे मेक इट। ठीक है, वो उसमें कुरान पाक में कहा गया है कि जो लोग अपने प्रॉमिस करते हैं वो उन्हें पूरा करते हैं। अल-बकरा की आयत नंबर 177। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, इस्लामिक लॉ लाइक अदर लीगल सिस्टम हैज़ लेड डाउन सम रूल्स एंड कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने कुछ रूल्स बताए हैं। ठीक है, जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिमेंट ज़रूरी हैं। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 कॉम्पिटेंट पार्टीज। ठीक है, 2 कॉम्पिटेंट पार्टी। देयर मस्ट बी प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। एक पार्टी प्रपोज करे, दूसरी एक्सेप्ट करे। माइंड्स ऑफ बोथ पार्टीज मस्ट एग्री। उनका जो दोनों का माइंड है वो एग्री होना चाहिए किसी बात पे। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्रोड्यूस अ लीगल रिजल्ट। ठीक है, उसके पास कोई लीगल रिजल्ट है, ये ना हो कोई इलीगल चीज़ उसके नतीजे में निकल रही हो, कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जाए जिसकी वजह से कोई इलीगल हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जो कुरान और सुन्ना के खिलाफ है। जो ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्रोहिबिटेड मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय शरिया। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट यूज़ कर लिया गया जैसे शराब है, चर्स वगैरह, ऐसी कोई चीज़ का ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जो प्रोहिबिटेड शरिया ने, जैसे कुरान और सुन्ना ने ऐसे इनवैलिड या प्रोहिबिट डिक्लेयर किया है। अगर हम एसेंशियल्स की बात करेंगे कि एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो कैसे बनता है, सबसे पहले कॉम्पिटेंट पार्टीज, इसको फेलिया कहते हैं। A valid contract requires that there must be 2 competent parties involved। ठीक है, 2 competent parties होनी चाहिए, अडल्ट होनी चाहिए, सेन होनी चाहिए। अडल्ट में अब यहाँ पे होना चाहिए, सेन होना चाहिए बंदा, इनसेन होना चाहिए और ऑनर होना चाहिए किसी भी चीज़ का, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के अहल होना चाहिए। प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, इसको मदिया कहते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दैट देयर मस्ट बी 2 पार्टीज। ठीक है, 2 पार्टीज में 1 पार्टी शुड मेक अ प्रपोजल, एक पार्टी प्रपोजल बनाए और दूसरी जो है उसको एक्सेप्ट करे। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस शुड बी लॉफुल। ठीक है, वो लॉफुल होनी चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऑब्जेक्ट नॉट बी फॉरबिडन बाय शरिया। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया वो शरिया के खिलाफ ना हो। इफ द ऑब्जेक्ट इज़ लॉफुल, इफ द ऑब्जेक्ट इज़ लॉफुल ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ लॉफुल। अनलॉफुल अगर ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी कॉन्ट्ररी टू कुरान एंड सुन्ना। अगर वो अनलॉफुल होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा या वॉइडेबल हो जाएगा। अगर अनइन्फोर्सेबल भी उसे हम कह सकते हैं। लॉफुल कंसिडरेशन की बात करें, द कंसिडरेशन मस्ट नेवर बी अनलॉफुल। ठीक है, जो कंसिडरेशन यूज़ करेगी, जैसे मतलब अगर किसी बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप मुझे गाड़ी दे दें, मैं आपको इसके बदले में मतलब 2 बोरियाँ या 3 बोरियाँ चरस की दूंगा या ऐसी कोई चीज़ है, शराब की बोतलें दूंगा, तो इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई होगी तो अनइन्फोर्सेबल हो जाएगी। ये वही तकरीबन जो चीज़ें हैं जो हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हमने पढ़ी थी। मतलब कुछ चीज़ें इसमें सिर्फ इसमें यह है कि जो लॉ है यहाँ पे शरिया लॉ की बात हो रही है। फ्री कॉन्सेंट की अगर हम बात करें, द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी बेस्ड ऑन फ्री विल। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्री विल पे होना चाहिए ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। या कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर कोरेशन अंडर इन्फ्लुएंस इज नॉट वैलिड। जो भी अंडर इन्फ्लुएंस, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉ में बात की, फ्रॉड, अंडर इन्फ्लुएंस में, अगर मिस रिप्रेजेंटेशन में कुछ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो नॉट वैलिड होगा। अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जो सबसे पहले एक सेल है, इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी फॉर मनी। ठीक है, ये एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी है, मनी के बदले में प्रॉपर्टी ली जाती है। फॉलोइंग आर द काइंड्स बाई। सबसे पहले बाई, इट इज़ अ सेल ऑफ फिक्स्ड आर्टिकल सच एज हाउस, लैंड फॉर प्राइस। ठीक है, अब कोई बंदा हाउस बेच रहा है तो वो एक होगी। बार्टर, इट इज़ एक्सचेंज ऑफ आर्टिकल फॉर एन आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल के बदले बोलते हैं, जैसे कॉटन के बदले ग्रेन बंदा ले लेता है। सर्फ, इट इज़ एक्सचेंज ऑफ मनी फ्रॉम मनी, जैसे डॉलर की बजाय आपने डॉलर दे के पैसे ले लिए तो ये भी हो जाए। सलाम, इट इज़ वेयर द प्राइस इज़ पेड इन एडवांस एंड आर्टिकल इज़ सोल्ड इन फ्यूचर। ठीक है, प्राइस आपने पहले दे दी है और आपको आर्टिकल है वो बाद में दिया, जैसे बुकिंग ऑर्डर्स आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह को उसमें देख लें। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ वैलिड सेल। ठीक है, अब क्या कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस होनी चाहिए, सॉरी, कंडीशंस फॉर वैलिड सेल। अगर कोई भी सेल का कॉन्ट्रैक्ट, उसमें क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए, क्या क्या कंडीशन है। कॉम्बिबिलिटी, जो भी मतलब चीज़ बेची जा रही है वो उस टाइम पे मौजूद होनी चाहिए, उसकी कोई कॉर्पस वगैरह कुछ होना चाहिए। द सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी नोन। सब्जेक्ट मैटर है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, दोनों पार्टीज़ को पता होना चाहिए। द ट्रांजेक्शन मस्ट नॉट हैव द एलिमेंट ऑफ गैम्बलिंग। ठीक है, उसका कोई गैम्बलिंग का एलिमेंट या अनसर्टेनिटी वगैरह, कोई एम्बिग्यूटी वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्लियर एंड कट होनी चाहिए। हायर
इट इंक्लूड्स, जो पहले सेल था अब दूसरा हायर है, इट इंक्लूड्स लैंडिंग द थिंग्स मूवेबल ओवेबल सच एज गेटिंग कार फॉर फेयर, ठीक है। अब ये मतलब कुछ चीज़ें हायर जैसे की जाती हैं, जैसे कार ली जाती है रेंट वगैरह पे, फेयर पे कुछ कार ली। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, इससे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सर्विस के दौरान पर्सनल प्रोफेशनल सर्विसेज के दौरान करवाए जाते हैं। प्लेज होता है, इट इज़ अ डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन लोन, अगर कोई आपने लोन देना है उसमें प्लेज आप अपनी प्रॉपर्टी कर देते हैं। गारंटी, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी इंश्योर्स दैट अदर पार्टी विल कंपनसेट फॉर एन एक्ट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी, अगर वो कोई बंदा श्योरिटी देता है कि अच्छा ये गारंटी देता है कि अगर इसने ऐसा, अगर आपको पार्टी ने अगर नहीं किया तो कंपनसेट नहीं किया तो मैं आपको कंपनसेट करूँगा, तो अगर यहाँ पे अपना डिफ़ॉल्ट कर जाता है ये, तो ठीक है। अब हम लोग देखेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंदर शरिया। अब क्या शरिया के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की क्या अहमियत है। कॉन्ट्रैक्ट विद द इंटेंशन ऑफ द क्रिएटिंग लीगल कॉन्सिक्वेंसेज इज अ रिलीजियस ड्यूटी, ठीक है। अगर लीगल कॉन्सिक्वेंसेज का कॉन्ट्रैक्ट बनाना है एक लीगल रिलीजियस ड्यूटी, आल्सो होली क्रॉन एंड होली प्रॉफिट पीस पे अपॉन हिम ऑलवेज स्ट्रेस ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, उन्होंने हमेशा इस चीज़ के ऊपर जोर दिया है कि लोग अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के हम लोग इसमें एग्जांपल देखेंगे। इवन एट द टाइम ऑफ हुदैबिया होली प्रॉफिट रिटर्न अबू जंदल, ठीक है। अबू जंदल एक थे जो कुरैश के दरमियान और आपसे के दरमियान एक मुआहदा हुआ था कि जो भी मतलब जंगी से कैदी भाग के आएगा तो वापस, जब कुफार से कोई मुसलमान जाएगा तो वापस किया जाएगा। तो यहाँ पे अबू जंदल भाग के आए थे आप वसल्लम के पास, आप वसल्लम की कश्ती थी, उन्होंने प्रोटेक्शन मांगी थी आप वसल्लम से, तो पर आप वसल्लम ने उन्हें रिटर्न कर दिया था कुरैश को, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन थी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हुदैबिया की, ठीक है। तो इस वजह से वो अब समझा जाता है कि मतलब आप सल्लम ने भी अपनी ज़िंदगी में मतलब अच्छी ज़िंदगी गुजारी और उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को उन्होंने फुलफिल करने के लिए बहुत ज़ोर दिया। तो ये हमारा आज कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक था, इसको आप देखिए। थैंक यू वेरी मच।